हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा आज से हम ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई जो हमारे जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए या टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस हो गए 11th क्लास के, तो वो हम सॉल्व करेंगे। खासकर अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो टेक्स्ट बुक में आपके दिए होते हैं। टीएस ग्रेवाल हो गया, डीके गोयल हो गया या एनसीईआरटीज़ के, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब बच्चा 11th में एंटर करता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जो आपके न्यूमेरिकल्स पोर्शंस होते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन जो होते हैं उनको सॉल्व करने में। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि भाई जहाँ पर चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश है छोटी सी, देखें कितनी आगे चलती है। वो सब आपके सहयोग से ही चल पाएगी, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन का। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजेक्शन फर्स्ट कह रखी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000, opened a bank account with a deposit of 4,500, bought मतलब परचेज, ठीक है ना। परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन्स एंड कंपनी फॉर 11,200। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इस प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। क्योंकि जो अकाउंटेंसी होती है बेटा, इसमें फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर आपका फॉर्मेट बहुत ज़बरदस्त और बहुत बढ़िया बनता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा मस्ट होती है। तो ठीक है बेटा, हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में पहले कहा गया था, क्या कहा गया था कि दोबारा देख लेते हैं एक बार। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000, यानी कि जो हमने अपना बिजनेस शुरू किया है वो कैश से किया। अब देखिए जो ये हमारा जो बनता है ये प्रॉपर ऐसे बनता है। यहाँ आ जाएगा आपका सीरियल नंबर, लाइन खींचना भूल गए थे, चलो कोई नहीं अभी खींच लेते हैं। तो बच्चे ये हो गया हमारा सीरियल नंबर, ये हो गया ट्रांजैक्शंस का मतलब जो होता है अकाउंटेंसी में वो होता है लेन देन, क्या लिया क्या दिया, ठीक है ना। ये सारा हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शंस। एसेट्स हमारी जो भी हम बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए जो भी सेटअप लगाते हैं या जो स्टार्ट करते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक, ये सब हमारी एसेट्स होती हैं, ठीक है। इनकी मेन हेडिंग है, फिर इनके सब हेडिंग अभी नीचे आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। लायबिलिटीज़ बेटा वो होती हैं जो आपको आउटसाइडर्स को पे करनी पड़ती है। जैसे आप जो क्रेडिट पे कोई सामान लेते हो तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, या बैंक लोन वगैरह, या कोई भी आपने जो उधार पे लिया है जो आपने बाहर चुकाना है। कैपिटल जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजेक्शन सीरियल नंबर 1। ट्रांजेक्शन क्या कहती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ लिखेंगे हम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। राइटिंग थोड़ी छोटी आ रही होगी, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कैश, तो यहाँ पर बेटा इसके यहाँ पर एक हेडिंग लिखेंगे, एसेट के नीचे क्या लिख देंगे हम, हेडिंग है कैश की, क्योंकि कैश है हमारा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारे पास कितना कैश आया बेटा, 45,000 का। तो 45,000 इसके नीचे लिख देंगे। लायबिलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और 45,000 से ही हमारी क्या बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई। क्लियर है सर। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन को यूज़ कर लेते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहती थी, दोबारा देख लें एक बार हम। तो सेकंड ट्रांजैक्शन कहती थी ओपन बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट 4500। अब देखिए आपने क्या किया है, बैंक अकाउंट खोला। तो पहले ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट ओपन्ड, ठीक है ना। बैंक अकाउंट ओपन, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक अकाउंट खोलने से आपका क्या हुआ, यहाँ पर एक बैंक का बैलेंस बढ़ गया। अब बच्चे जब आपने बैंक अकाउंट खोला तो बैंक में तो पैसा गया पर कैश से पैसा, बैंक में पैसा आया और कैश से पैसा चला गया, ठीक है ना। ओपन है बैंक अकाउंट, क्योंकि जब भी आप अकाउंट खोलते हैं तो बेटा आप अपने जेब से पेमेंट किसको करते हैं, पे किसको करते हैं, बैंक को। तो बैंक के पास बेटा कितना आ गया, 4500 से बैलेंस प्लस हो गया और 4500 से कैश का बैलेंस रिड्यूस हो गया। अकाउंटेंसी में ब्रैकेट का मतलब बेटा माइनस होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जब भी आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो दैट मीन वो ट्रांजेक्शन क्या हो गई, माइनस की हो गई, ठीक है। इस चीज़ को आप रिमेंबर रखेंगे कि अकाउंटेंसी में ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, माइनस। अब ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4500, क्लियर है। यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 45,000 और इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 40,500, क्लियर है। और इसको नाम दे देंगे बेटा NE का मतलब होता है न्यू इक्वेशन। अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहती है, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन्स एंड कंपनी फॉर 11,200। देख ले एक बार आप ट्रांजेक्शन को ध्यान से। तो क्या कहता है,
कहता है बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी फॉर 11,200। अच्छा, अकाउंटेंसी में एक रूल होता है बच्चे, जब भी आप किसी से सामान लेते हैं या किसी को भी सामान बेचते हैं, ठीक है, या सामान लेंगे या सामान बेचेंगे, अगर उस कंपनी का जिससे आपने सामान लिया है या जिस दुकान से आपने सामान लिया है उसका नाम दिया हुआ है, तो दैट मीन वो ट्रांजेक्शन कौन सी होगी बेटा, हमारी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर हम क्रेडिट परचेज फ्रॉम सन एंड कंपनी। तो बेटा क्रेडिट परचेज लिया है तो पैसा तो हमारा एक नहीं गया क्योंकि उधार पे लिया हमने, तो हमने क्या लिया था, गुड्स। गुड्स का मतलब होता है बच्चे स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक लिख देंगे और बैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। स्टॉक कितना आ गया हमारे पास, 11,200 का आ गया। अब हमारा कैश तो गया नहीं है, तो हमारे ऊपर क्या बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ गई, किसके रूप में, क्रेडिटर्स के रूप में बढ़ गई लायबिलिटीज़। कितने से बढ़ गई बेटा, सेम वही 11,200 से। अब इस बैलेंस को यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो प्रेजेंटेशन मैंने पहले कहा था आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा करेंगे टीचर इंप्रेस होता है और मार्क्स आपको मिलते ही हैं, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेते हैं बच्चे। तो कैश मेरे पास रह गया 40,500 और बैंक में मेरा पैसा पड़ा है 4,500 का, और मेरे पास जो स्टॉक है वो 11,200 का आ गया, ये भी हमारा 11,200 है, और कैपिटल मेरी 45,000 है। अच्छा जी, अब देखिए एक देखने वाली चीज़ ये है बेटा कि इनका दोनों साइड का टोटल जो है, एसेट्स का और लायबिलिटी प्लस कैपिटल का, दोनों साइड का टोटल बेटा आपका बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक है हमारा 45,000, ठीक है जी, और एक है मेरा 11,200, तो ये मेरा कितना हो जाता है, ये हो जाता है मेरा 56,200। यहाँ पर आ गया 56,200 और यहाँ पर भी मेरा ऑब्वियस है 56,200 ही आना चाहिए। अब अगर हम आंसर टैली कर लें, देखो एक बार हम बुक से आंसर टैली कर लेते हैं। हमारा कैश आया 40,500, बिल्कुल ठीक। बैंक का बैलेंस आया 4,500, स्टॉक इतना, क्रेडिटर और ये कैपिटल, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत या कन्फ्यूजन होगी बेटा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो ऐसा करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम अपना। तो इसमें है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000, सोल्ड गुड्स टू कॉस्टिंग 1,800, गुड विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब बेटा अकाउंटेंसी में होता है ड्राइंग। ड्राइंग्स मतलब कि जब भी ऑनर, यानी जो फर्म का ऑनर हो गया या शॉप का ऑनर हो गया, जब भी अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज विड्रॉ करता है, दो चीजें विड्रॉ, यानी कि गुड्स जिसे स्टॉक बोलते हैं, या कैश को विड्रॉ करता अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बेटा उसे बोला जाता है ड्राइंग्स, ठीक है। क्लियर रखेंगे आप इस चीज को, ठीक है ना। तो चलो जी आगे देखते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट पहले से ही बना रखा है, फॉर्मेट हम इसको देख लेते हैं। चलिए, तो पेन इस बार ब्लू यूज कर लेते हैं जरा। तो ट्रांजैक्शन फर्स्ट कहती है बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो नंबर 1 डाला, यहाँ पर लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज आप मत लिखिएगा, नहीं तो मार्क्स आपके भी शॉर्ट हो जाएंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पेन चल नहीं रहा है, दूसरा ले लेते हैं, कोई नहीं। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हो गया। तो कैश मेरा कितना है बच्चे, क्वेश्चन में बताया था मुझे 25,000। तो यहाँ पर मैं, ये पेन भी नहीं चल रहा बदमाश, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कैश लिख देंगे और इसको बोल देंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर 25,000। अब मैंने आपको बता रखा है, जब भी बिजनेस आप कैश से स्टार्ट करते हैं तो सीधा आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है। कितने से बेटा इंक्रीज हो गई, 25,000 से आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर उसमें क्या लिखा, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। तो वही बात आ गई, मैंने कहा था जब भी किसी का नाम दिया होगा तो यहाँ लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्योंकि जिससे हमने सामान खरीदा श्याम, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना साफ, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है बच्चे परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। तो यानी मैंने कहा था जब भी आप जिससे माल खरीदते हैं या जिसको माल बेचते हैं उसका नाम क्वेश्चन में एंट्री में मेंशन कर रखा है, दैट मीन ये ट्रांजेक्शन क्या हो गई आपकी, क्रेडिट की हो गई। तो इस हालत में बेटा स्टॉक चाहे आप कैश में लें चाहे क्रेडिट में लें, दोनों ही कंडीशन में कैश तो आपके पास आ गया, सॉरी स्टॉक आ गया, कितना 10,000। पर परचेज किया आपने क्रेडिट में तो पैसा गया नहीं गया।
पैसा नहीं गया तो बेटा आप पे क्या बन गई, लायबिलिटी बढ़ गई, किस रूप में, क्रेडिटर्स के रूप में। ठीक है जी, कितने की बढ़ गई, सेम वही 10,000 की। तो यहाँ पर आपने लाइन कर दिया मार्क, आप स्केल से लाइन मार्क करना बेटा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा करता हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए काम। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25,000 का कैश था, तो अब मेरे पास 25,000 ही पड़ा हुआ है। स्टॉक यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ 10,000 है, तो केवल कितना हो गया, 10,000। क्रेडिटर्स आपके 10,000 के हो गए और कैपिटल आपकी 25,000 की रहेगी। इसको नाम दे दिया न्यू इक्वेशन का। फिर थर्ड पकड़ लिया हमने, ट्रांसफर सोल्ड गुड्स टू सोहन। ये एंट्री भी देख लें, अच्छी एंट्री काफ़ी। क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग, मतलब जो गुड्स है उसकी जो कॉस्ट है वो 1800 की है, पर हमने बेचा कितने में, 1500 में। यानी 1800 का माल या 1800 का स्टॉक हमने 1500 में बेचा, तो बेटा फायदा हुआ नुकसान, यस बिल्कुल, 300 का लॉस हुआ हमें। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर लॉस। अब क्रेडिट क्यों है, क्योंकि इसमें नाम दे रखा था सोहन। ठीक है ना, तो बच्चे हमारा स्टॉक कितने का गया सर, टोटल स्टॉक गया 1800 का, क्योंकि कॉस्टिंग कितनी थी, 1800 की। ठीक है, लॉस कितने का हुआ बच्चे, 300 का, तो लॉस 300 यहाँ माइनस शो कर देंगे। ठीक है ना, लॉस क्या होता है, अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो 300 में प्रॉफिट जोड़ता, पर लॉस है तो मैंने 300 यहाँ पर लेस कर दिया है। अच्छा, स्टॉक मेरा 1800 को चला गया, मेरे पास पैसे कितने आने चाहिए थे, 1500, क्योंकि क्रेडिट में बेचा है मैंने, तो पैसे आए तो नहीं है, फ्यूचर में आएंगे, तो वो किस नाम से आएंगे सर, डेटर्स के नाम से आ जाएंगे। कितने आएंगे सर, केवल 1500। अच्छा, क्रॉस चेक करने के लिए एक और तरीका देखो, यहाँ माइनस का 18 है, यहाँ प्लस का 15 है, तो माइनस 18 में से 15 गए तो माइनस का 300, और माइनस के 300 ऑलरेडी यहाँ पर शिफ्ट हो रखा है, तो यहाँ पर भी हमारी ट्रांजेक्शन ऐसे हो जाती है। न्यू इक्वेशन को फाइंड करें बेटा, कैश कितना है 25,000, कोई चेंज नहीं आया कैश में। स्टॉक कितना बचा मेरे पे, 10,000 का स्टॉक था मेरे पास, और उसमें से बेटा 1800 चले गए मेरे पास, तो कितने बचे मेरे पास अब, तो 8,200 बचे मेरे पास स्टॉक केवल। ठीक है ना, और मेरे पास डेटर कितने हैं बेटा, 1500 के। क्लियर है, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो वो 10,000 का 10,000 रहेगा। अब 25,000 में से 300 गए तो कितना आया, 24,700। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलो जी, लास्ट एंट्री पकड़ लेते हैं इसकी हम। क्या कहता है लास्ट एंट्री में, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस, तो ड्राइंग्स हुई उसकी, तो ठीक है ना, कितने की हुई ड्राइंग बेटा, उसने निकाला है 5,000 का। तो चलो जी ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज़, या विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, ये भी चल जाएगा। तो बेटा पैसा निकाला है ना, तो 5,000 आपके कैश से कम हो जाएंगे, और यहाँ पर स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा, आपके डेटर में भी कोई चेंज नहीं आया, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, और 5,000 ही आपके यहाँ से लेस हो जाएंगे, किससे, कैपिटल से। तो कितना बचा बेटा, अब आपके पास कैश है केवल 20,000, स्टॉक रह गया आपके पास 8,200 का, और 1,500 के आपके पास क्या है, डेटर्स। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया, उनकी पेमेंट नहीं हो पाई, और यहाँ पर कितना बचा बेटा आपका 19,700। क्लियर है, तो आंसर को एक बार टैली कर ले हम पीछे इससे देख के एक बार, चलो चेक कर लेते हैं। बट देखिए, तो बच्चे क्वेश्चन में देखो, यहाँ मुझे क्या क्या रखा है, कहाँ गया, देखिए कैश दे रखा 20,000, स्टॉक दे रहा 82, डेटर दे रखिए 1500, बिल्कुल 1500, लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स यानी 10,000, और कैपिटल यानी 19,700। ठीक है बेटा, तो हर एक चीज़ हमारी मैच कर रही है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।